गल्फ़ कंट्रीज़ की वॉर के चक्कर में प्राइस जो पेट्रोल के हैं और डीज़ल के हैं वो ऐसे बढ़ने लग गए हैं अलग-अलग मल्टीपल कंट्रीज़ में कि पूछो मत। श्रीलंका की बात करो तो वहाँ बढ़ने लग गया है। पाकिस्तान की बात करो तो उधर तो भूल ही जाओ, वहाँ बढ़ने लग गया है। अमेरिका के अंदर बढ़ने लग गया है। जिस जो लड़ाई का सरगना था वहाँ प्राइसेस बढ़ने लग गए डॉलर्स के प्राइस के। $5 पे पर लीटर आई गेस पेट्रोल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने लग गया, जो ऑस्ट्रेलिया में टैंक फ्यूल होता था कार का फुल वो $80-85 का होता था, जो कंपैरेटिवली अब हो रहा है वो 125 से $130 का। मतलब आप लगा सकते हैं एवरेज कि ऑलमोस्ट 40% तक हाइक बढ़ चुका है। वियतनाम में पेट्रोल बढ़ गया है, थाईलैंड में बढ़ गया है पेट्रोल प्राइसेस, मतलब हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं कि ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि दिक्कत बढ़ती जा रही थी। और अगर आप यही कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस तो छोड़ो, यहाँ पेट्रोल और डीज़ल के जो प्राइसेस थे, उनके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी तक कम कर दी गवर्नमेंट ने। ना पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज हो रही है कहीं भी पैन इंडिया, ना ही इनके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं मोदी जी द्वारा। मतलब उन्होंने और मतलब एक्साइज़ ड्यूटी कम करने से डीज़ल और पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए, ₹3 पर लीटर कम हो गया। लोगों के यहाँ बढ़ रहे हैं देशों में, शॉर्टेज हो रही है, सप्लाई नहीं पहुँच पा रही और हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पे पहुँच गई है। अभी ईरान ने जब एक नोट रिलीज़ किया था, जब इंडिया के लिए वहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह छोड़ा था कि थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडिया के लिए स्टेट ऑफ हार्मस से आने दिया डीज़ल। इंडिया के लिए गैस की सप्लाई प्रॉपर आ गई, इंडिया के लिए एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी सारी गैस आ गई, साथ में यहाँ से क्रूड ऑयल आ गया। इंडिया के लिए जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो सब अंडर कंट्रोल हैं। इवन कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने बोला है कि इंडिया में किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, इंडिया के पास बहुत ही भरपूर मात्रा में हर चीज़ है, रिजर्वायर्स के अंदर भी सब कुछ है और साथ में ही जो प्राइसेस हैं वो भी मिनिमल है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई ज़रूरत है पैसे बढ़ाने की। आप सोचिए गल्फ़ कंट्रीज़ हो कहीं भी हो, कोई सेफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ कोई क्या अटैक हो रहा है, वहाँ प्राइसेस बढ़ते चले हैं। जो लोग कहते थे कि दुबई सेफ़ है, ये सेफ़ है, वहाँ प्राइस इतने सस्ते थे, वहाँ हर चीज़ बढ़ रही है और महँगी हो रही है और सेफ़ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर रह के सब कुछ सेफ़ हो रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है और क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। मतलब कि यहाँ अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है कि प्राइसेस की दिक्कत ही नहीं है। लोगों को स्टॉक भी सारा मिलता जा रहा है पेट्रोल का और उसका, डीज़ल का। भई यहाँ के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इतना कुछ करके दिखा दी। भाई वो मोदी जी ने इतना कर दिया और क्या करके देंगे। लोग अपने कंट्रीज़ के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान की वो ऐसे लीड उन्होंने ले रखी है कि इंडिया के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने दे रही। वो बंदे ने भाई जब से कमांड संभाली, उन्होंने ना छुट्टी ली ना कुछ, वो हिंदुस्तान को ऊपर ही ऊपर ले जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में भी कि पैनिक क्रिएट हो जाता है अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर, ऐसी सिचुएशन में भी पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा, वो हिंदुस्तान को अच्छी स्थिति में ले जा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री और कहाँ मिलेगा भाई कि जो इतना कुछ कर देगा। हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी इतना सपोर्ट है, इतना कुछ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के साथ मिलके। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा गृह मंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। लोग कुछ भी बोलेंगे, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। इतना जो बढ़िया सपोर्ट के साथ इतनी चीज़ें करा रहे हैं ना, ये हैट्स ऑफ टू हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के लिए हैं। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो आप इतना सपोर्ट में इतना हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थैंक यू। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। थैंक यू।